भारत की संस्कृति और परंपरा में हर पर्व, हर अनुष्ठान और हर व्रत के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। यहाँ केवल देवताओं की पूजा ही नहीं होती, बल्कि पूर्वजों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है। यही कारण है कि वर्ष में एक विशेष कालखंड आता है जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। ये कालखंड केवल अनुष्ठान या कर्मकांड भर नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ने वाला अवसर है। आज हम इस कथा में समझेंगे कि पितृपक्ष क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं और इसका महत्व हमारे जीवन में कितना गहरा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक के 15 दिन पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं। इन दिनों को विशेष रूप से पूर्वजों की स्मृति, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्मों के लिए समर्पित किया गया है। माना जाता है कि इन दिनों में पितरों की आत्माएं अपने वंशजों से मिलने पृथ्वी लोक पर आती हैं। उनके सम्मान में अर्पित तर्पण, जल और भोजन उन्हें प्राप्त होता है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसका उत्तर हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। कई कारण बताए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से यह विश्वास है कि पितृ हमारे जीवन की जड़ हैं। उनकी आत्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हमारा धर्म है। पूर्वजों की कृपा से ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर पितृ नाराज हो जाएं या उन्हें श्राद्ध न मिले तो जीवन में बाधाएं और दुख उत्पन्न हो सकते हैं। इसे ही पितृदोष कहा गया है। पौराणिक कथा, महाभारत और पितृपक्ष। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया तो उन्होंने पितरों का तर्पण करने की बात उठाई। तब महर्षि व्यास ने बताया कि केवल देवताओं को प्रसन्न करना पर्याप्त नहीं है। जब तक पितर प्रसन्न न हो तब तक किसी भी यज्ञ या अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, गुरुदेव, पितरों की संतुष्टि कैसे होगी? तब व्यास मुनि ने कहा, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक जो श्राद्ध कर्म किया जाता है वही पितरों को तृप्त करता है। इन 15 दिनों को पितरों का काल माना गया है। तभी से इन दिनों में श्राद्ध की परंपरा स्थापित हुई। पौराणिक कथा, करुणावान श्राद्ध। एक और कथा महात्मा करुणावान से जुड़ी है। कहते हैं, एक बार एक ब्राह्मण बहुत गरीब था। पितृपक्ष में उसके पास श्राद्ध करने के लिए कुछ नहीं था। उसने केवल जल अर्पित करके पितरों को याद किया। उसकी सच्ची भावना देखकर पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, श्राद्ध में आडंबर नहीं, भावना आवश्यक है। तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा ही हमें तृप्त कर गया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष केवल कर्मकांड का बंधन नहीं है, बल्कि यह भावनाओं से जुड़ा है। रामायण में उल्लेख, रामायण में भी पितृपक्ष का महत्व वर्णित है। जब भगवान राम समुद्र तट पर लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने पहले पितरों का तर्पण किया। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, ये कौन सा अनुष्ठान है? तब श्री राम ने कहा, हनुमान, पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। इसी कारण ये परंपरा और भी प्रबल हो गई। श्राद्ध का महत्व और नियम। पितृपक्ष के दिनों में सामान्यतः ये कार्य किए जाते हैं। तर्पण, जल, तिल और कुशा अर्पित करना। पिंडदान, चावल, जौ, तिल आदि से बने पिंड अर्पित करना। ब्राह्मण भोजन, श्रद्धा से भोजन कराना और दान देना। सत्कर्म, जरूरतमंदों की सेवा, गोदान, अन्नदान आदि करना। माना जाता है कि इन कार्यों से पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। पितरों का आशीर्वाद और श्राप। स्कंद पुराण में एक कथा आती है। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। वे अपने राज्य कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि यह पर्व निकल गया। परिणामस्वरूप पितर रुष्ट हो गए और उन्होंने राजा के वंश पर विपत्ति ला दी। उनके राज्य में अकाल पड़ा और जनता कष्ट सहने लगी। जब हरिश्चंद्र ने अपनी भूल सुधारी और पितरों का विधिपूर्वक श्राद्ध किया, तब जाकर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और राज्य में सुख शांति लौट आई। पितृपक्ष और ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष को बहुत गंभीर माना गया है। यदि कुंडली में पितृदोष हो तो संतान सुख, विवाह, स्वास्थ्य या आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से ये दोष कम होता है। लोककथा, गांव की श्राद्ध परंपरा।
ग्रामीण भारत में पितृपक्ष का स्वरूप और भी भावनात्मक है। गांवों में लोग मानते हैं कि इन दिनों पितर अपने अपने घर आते हैं, इसलिए लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और भोजन के कुछ अंश आंगन में रख देते हैं। बुजुर्ग कहा करते हैं, पितर आते हैं तो घर आंगन में चिड़िया, कोई और कुत्ते तक उनका रूप लेकर भोजन ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध में कौए को खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पितृपक्ष हमारे लिए एक मानसिक और सामाजिक अवसर है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों से जुड़ी हैं। परिवार में एकजुटता और कृतज्ञता की भावना का विकास होता है। ये हमें विरासत की याद दिलाता है, न केवल संपत्ति की, बल्कि संस्कारों और मूल्यों की। पितृपक्ष से जुड़ी प्रेरणादायक कथा। एक बार एक युवक ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। वह कहता था, पितर तो मर चुके हैं, वे क्या लौट कर आएंगे। कुछ समय बाद उसके जीवन में बड़ी परेशानियां आने लगीं। व्यापार बंद हो गया, परिवार में कलह बढ़ गया। तब एक संत ने उसे समझाया, पितर केवल अदृश्य ऊर्जा हैं। जब तुम उनका स्मरण करोगे, तब वह ऊर्जा सकारात्मक रूप से तुम्हारे साथ खड़ी होगी। युवक ने अगले पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध किया और धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। संदेश। पितृपक्ष हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य का भी सेतु है। हमारे पूर्वज ही हमारी नींव हैं। उनकी स्मृति और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा परम धर्म है। ये पर्व हमें परिवार, परंपरा और संस्कारों से जोड़ता है। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि कृतज्ञता का पर्व है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।